जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड ऑफ करंट अफेयर सेशन पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज की न्यूज एनालिसिस पर हम एक ऐसी न्यूज के बारे में हम बात करेंगे जिसके बारे में केवल भारतीय ही नहीं पूरी दुनिया जानना चाहती है। दोस्तों, आदित्य L1 मिशन जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। आज 11:50 पे श्रीहरिकोटा से इस आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया सन की स्टडी के लिए। दोस्तों, ये सन पे लैंडिंग तो नहीं करेगा जिस प्रकार से चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की थी। चंद्रयान 3 एक सफलतम मिशन था। भारत एक पहला देश बना जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया और आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा किस प्रकार से हमारे जो साइंटिस्ट हैं दिन रात मेहनत करते ताकि हम स्पेस रिसर्च में बहुत आगे बढ़ पाए। दोस्तों, आपके लिए एक प्रश्न है। यहां पर आप एक इमेज देख रहे हैं, आपको बताना है कि ये व्यक्ति कौन है। इनके बारे में आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। ये इसरो के चेयरमैन है, लेकिन आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे बताना है। दोस्तों, 2 सितंबर 2023 यानी आज 11:50 पर ये लॉन्चिंग की गई है। जो भी लॉन्चिंग होती है वो श्रीहरिकोटा से होती है और आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया है। किसकी मदद से लॉन्च किया गया है? PSLV XL रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है। ये सन की स्टडी के लिए लॉन्च किया गया है और भारत पहला ऐसा मिशन लॉन्च किया जो सन की स्टडी करेगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने पहले से इसकी लॉन्चिंग की है, तो भारत जो है अपना पहला मिशन लॉन्च कर रहा है जो कि सन की स्टडी करेगा। सन पे लैंडिंग तो मुश्किल है क्योंकि सन इतना ज्यादा गर्म है। ये धरती से 15 लाख किलोमीटर एक जगह पर फिक्स होगा ये स्पेसक्राफ्ट, और वो जो पॉइंट है उसे हम बोलेंगे लैग्रेंज पॉइंट, जहां पर ये ऑर्बिट पे घूमेगा और इस पॉइंट को बोला गया है लैग्रेंज पॉइंट। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में L1 पॉइंट भी कह सकते हैं। तो ये 4 महीने बाद ये लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचेगा। मैं आपको लैग्रेंज पॉइंट पर लेके चलता हूं, बस आप ध्यान से सुनिए। पहले आप ये इमेज देखिए। ये इमेज है आदित्य L1 मिशन की स्पेसक्राफ्ट की। सालों की मेहनत होती है, हमारे साइंटिस्ट दिन रात लगे रहते हैं, उनकी पूरी टीम लगी रहती है ऐसे मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए और भारत को स्पेस रिसर्च में आगे ले जाने के लिए। देखिए, आदित्य L1 की हम बात करें तो इसमें बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। जैसे जैसे आप वीडियो पे आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीजें बहुत ही सरल भाषा में समझ में आ जाएगी। जो आदित्य L1 है उसमें मॉडर्न टेलीस्कोप लगा है जो कि सन की बहुत ज्यादा जो मिस्टीरियस चीज है, जो दुनिया को नहीं पता है, इसके बारे में इसरो इन सभी राज को खोलने वाला है, इसकी स्टडी कराने वाला है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन कि लैग्रेंज पॉइंट ही नाम इसका क्यों रखा गया, और भी नाम रख सकते थे। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो देखिए, लैग्रेंज पॉइंट को आप शॉर्ट फॉर्म में L1 भी बोल सकते हैं। ये एक साइंटिस्ट हैं, आप यहां पर देख सकते हैं, मैथमेटिशियन है। लैग्रेंज पॉइंट इनके नाम पर रखा गया है। तो ये इतालवी फ्रेंच मैथमेटिशियन है जोसेफी लुई लैग्रेंज, इनके नाम पर ये लैग्रेंज पॉइंट रखा गया है और इसे शॉर्ट फॉर्म में L1 नाम रखा गया है, नाम दिया गया है। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि इसे L1 पॉइंट पर ही क्यों रखा गया है। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, L1, L2, L3, ऐसे 5 पॉइंट हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसे 5 पॉइंट हैं। यहां पर आप देखिए, L1 पॉइंट है, ये L2 पॉइंट है। ये L2 पॉइंट पर जेम्स वेब टेलीस्कोप यहां पर रखा गया है। हमारा जो टेलीस्कोप होगा, हमारा जो यहां पर आदित्य L1 मिशन है वो L1 पे रखा गया है, और L4 पॉइंट है, L3 पॉइंट है, L5 पॉइंट है। ऐसे 5 पॉइंट होते हैं जो धरती और सूर्य के बीच में है। ये धरती और सूर्य के बीच में ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर सूर्य और पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन है वो बैलेंस होता है और वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है, जिसकी वजह से अगर हमारा जो वहां पर पहुंचा है आदित्य L1 तो ये आसानी से मूव करेगा कम एनर्जी में, यानी इसको ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी और यहां पर ये बैलेंस पोजीशन पर रहेगा। इस वजह से हमने L1 पॉइंट को चूज किया है। आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये देखिए। तो ऐसी जगह होती है, यहां पर आप देख पा रहे हैं, ऐसी ये जगह होती है जहां पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है जिससे कि आसानी से 2 ऑब्जेक्ट के बीच में वहां पर वो स्थिरता रहे, स्टेबिलिटी रहे और एनर्जी कम लगे और वो वहां पर स्टडी करता रहे, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम ना करना पड़े। तो ये L1 पॉइंट जो है ये धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो यहां पर ये 4 महीने के बाद पहुंचेगा। ये जो आदित्य L1 हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है, ये 4 महीने के बाद ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर पर रहेगा, जो पृथ्वी का भी थोड़ा बहुत अध्ययन करता रहेगा। मेन तो
हमने सन की स्टडी के लिए इसे भेजा है। ये यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये वो ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट पर ये घूमता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा, एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी की तरह काम करेगा, स्पेस के बारे में भी बताएगा, सन के बारे में भी बताएगा। तो यहां पर रह करके जो सूर्य पर बहुत बड़े बड़े तूफान उठते हैं उन सभी के बारे में समझाएगा कि सूर्य पर इतने बड़े तूफान क्यों बनते हैं। तो आदित्य L1 पे 7 पेलोड है दोस्तों। ये 7 पेलोड अलग अलग प्रकार से डिवाइसेस से लैस हैं जो सन की स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, सन के बारे में हमें बताएंगे। तो यहां पर आप देखें, ये जो पेलोड्स है 7 पेलोड्स हैं इसमें। यहां पर पहला है स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है, यहां पर प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य लगा हुआ है, तीसरा मैग्नेटोमीटर लगा हुआ है, चौथा पेलोड है VELC जो कि कोरोना के बारे में स्टडी करेगा, जो सन की कोरोना है उसके बारे में स्टडी करेगा। तो ये सारे जो 7 पेलोड्स हैं ये बताएंगे सन के बारे में, सन कैसा है, सन के बारे में पूरी स्टडी करेंगे। यहां पर आप इमेज में देखें, जो आज लॉन्चिंग हुई है, सबसे पहला जो फेज होता है कि पृथ्वी की निचली कक्षा से इसे बाहर आना। फिर ये जो सेकेंड फेज होता है वहां पर ये 4 बार ऑर्बिट में घूमा है, उसके बाद ये पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल कर आया, थर्ड पॉइंट वो है। और चौथा पॉइंट होता है क्रूज फेज, जहां पर ये क्या करेगा, इस पॉइंट पे पहुंचेगा, और जब इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो यहीं पर ये 5th फेज होगा, यहां पर ये रोटेट करता रहेगा और सन की स्टडी करता रहेगा। तो इस प्रकार से अभी जब आप देख पा रहे, जब इसकी लॉन्चिंग हुई थी तभी ऐसा दिख रहा था, लेकिन जब ये L1 पॉइंट पे पहुंच जाएगा तब इसके पूरे जो अपार्टस है खुल जाएंगे ताकि वो स्टडी कर सके, और सोलर जो वहां से यहाँ पर सोलर पैनल्स लगे हुए उसको एनर्जी मिलती रहेगी, और ये 5 साल के लिए काम करेगा वहां पर। ठीक है, तो क्या क्या स्टडी करने वाला है आदित्य स्पेस क्राफ्ट, तो इसके भेजने की बहुत सारी वजह है। पहला, सूरज के जो किनारे हैं उन पर हीटिंग का पता लगाएगा कि कैसे हीटिंग हो रही है, सूरज के वहां पे वायुमंडल की जानकारी होगी, सूरज का एटमॉस्फेयर कैसा है, पृथ्वी पे जो सूर्य की किरण आती है उससे मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव होते हैं, तो उन मौसम की भी स्टडी करेगा, और सूरज के किनारों पर जो उठने वाले तूफान है उसके तापमान, उसकी गति के बारे में स्टडी करेगा। दोस्तों, आदित्य L1 की अगर हम बात करें तो पृथ्वी की कक्षा से ये जाने वाला इसरो का 5th मिशन है। हमने पहले चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया था 2008 में, फिर हमने मॉम लॉन्च किया था जो कि सक्सेसफुल रहा, जो कि मार्स मिशन था। चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, ये फेल हो गया था 2019 में। हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, ये सफल हुआ, और आदित्य L1 के सफल होने की हम कामना कर रहे हैं। ये हमें 4 महीने बाद पता चलेगा कि वो वहां पर पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया। अब दोस्तों, आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि क्या केवल भारत पहला ऐसा देश है जिसने ऐसा काम किया है। मैंने आपको पहले इसका आंसर दिया था, भारत पहला ऐसा देश नहीं है। बहुत सारे देश हैं जिन्होंने सोलर मिशन पूरा किया है। सबसे पहला प्रयास किया था जर्मनी और अमेरिका ने मिल करके, और ये था हीलियोस। इनके स्पेसक्राफ्ट का नाम था हीलियोस। हीलियोस जो है 1974 और 1976 में स्पेसक्राफ्ट इनका लॉन्च किया गया था संयुक्त रूप से। तो जर्मनी और नासा ने मिलकर के इसे लॉन्च किया था। 1974 में हीलियोस 1, 1976 में हीलियोस 2 ये डीप स्पेस प्रोब लॉन्च किया था, और दोनों ने वहां पर सूर्य पे जो सोलर विंड है, सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड है, उससे अहम जानकारियां पृथ्वी को भेजी थी। फिर अमेरिका का अगला मिशन था जो कि 1978 में लॉन्च हुआ, वो था ISSE-3। तो ISSE-3 नासा का एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी मिशन था। फिर इसके बाद अमेरिका ने विंड मिशन लॉन्च किया था, विंड स्पेसक्राफ्ट। फिर अमेरिका और यूरोप ने सोहो लॉन्च किया था। अमेरिका यूरोप ने दोनों ने मिलकर के लॉन्च किया था 1995 में। फिर अमेरिका ने लॉन्च किया था स्टीरियो A and B 2006 में। फिर अमेरिका ने पार्कर सोलर प्रोब 2018 में लॉन्च किया, और अभी रिसेंटली चाइना ने लॉन्च किया है 2022 में। इसका नाम है ASOS। ठीक है, तो सन की वैसे हमें बहुत सन के बारे में जानकारी तो है कि सन कैसे उसका स्ट्रक्चर है, इन्हीं की मदद से हमें पता चलता है। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी है ना, उसका इनर कोर होता है, फिर मेंटल होता है, फिर क्रस्ट होता है, उसी प्रकार से सन का भी अलग अलग लेयर है। जो सन का सबसे इनर लेयर है इसे कोर कहते हैं, बहुत ज्यादा हीट है, इसे कोर कहते हैं। फिर सेकेंड जो होता है वो रेडिएटिव जोन होता है, थर्ड होता है कनेक्टिव जोन होता है, चौथा होता है फोटोस्फीयर। चौथा कौन सा है? फोटोस्फीयर है। फिर है क्रोमोस्फीयर, और 6th है कोरोना,
जो हमें दिखता है सन का, बाहर आपको दिखता होगा लाइट, वो किनारे उसके किनारे दिखते, वो कोरोना ही है, उसे हम कोरोना कहते हैं। तो अभी सन के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हमें जानना है, इसी वजह से हमने इस मिशन को लॉन्च किया है। अब देखिए सन के बारे में हम देखें तो मोस्टली किन तत्वों से मिलकर बना है, इसके बारे में तो आपको पता है। सन जो है हाइड्रोजन हीलियम से मिलकर ही बना है, और इसमें एक और है हेवियर एलिमेंट। हेवियर एलिमेंट क्या होता है उससे मैं आपको बताता हूं। तो 91% हाइड्रोजन है, तो 91% हाइड्रोजन है। जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलते हैं, यहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और उससे बनता है हीलियम, और हीलियम जब बनता है, फ्यूजन होता है, उसी में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो हेवियर एलिमेंट्स है, इनमें क्या क्या शामिल होता है, तो दोस्तों इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, आयरन है, सल्फर है। तो सूर्य के अंदर वाले हिस्से में ग्रेविटी ज्यादा होने की वजह से जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसकी वजह से आपस में मिल जाते हैं और हीलियम बनता है। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों सूर्य और पृथ्वी से रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं, जिसको जान करके आपको लगेगा कि कितना बड़ा है सूर्य। दोस्तों सूर्य इतना बड़ा है कि 13 लाख पृथ्वी इसमें समा सकती है, इतना बड़ा है। और सूर्य हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका सबसे बड़ा तारा है, सबसे बड़ा स्टार है, और यह सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और भारी ऑब्जेक्ट है। और आप समझे इसका पृथ्वी से द्रव्यमान कितना है, 3.3 लाख टाइम्स, यानी 3.3 लाख गुना भारी है पृथ्वी से। सूर्य के डायमीटर से अगर कंपैरिजन करें पृथ्वी का, तो सूर्य का जो डायमीटर वो 109 गुना बड़ा है। ठीक है, तो इतना सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूं, और भी आपको पता चलेगा जब इसकी स्टडी निकल करके आएगी। सारी चीजों को मैं बताने वाला हूं, एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो एक बार सभी जय हिंद लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स पर। हमारे आदित्य L1 मिशन के लिए आज का सवाल है आप लोगों के लिए, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। और इसकी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस के साथ अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।